नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शाम बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं हरियाणा से क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए देखते हैं हरियाणा आज शाम की बड़ी घोषणा। अभी अभी हरियाणा मुख्यमंत्री पहली बड़ी घोषणा जो आप सभी को जाननी चाहिए, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र की नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों में 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो ये पहली बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में महिला कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। सीएम की शपथ ग्रहण से पहले 750 रुपये तक मानदेय बढ़ाया। 2 महीने पहले से होगा लागू। तो पहले वर्करों को कितना मिलता था मानदेय? अभी तक 10 साल से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय 14,000 रुपये था। अब उनको 750 रुपये बढ़ाकर 14,750 रुपये दिए जाएंगे। 10 साल तक के अनुभव वाले आंगनवाड़ी वर्करों और मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को अभी 12,500 रुपये मिल रहे थे, अब इनको हर महीने 13,250 रुपये मिलेंगे। हेल्परों को 7500 की जगह 7,900 रुपये मिलेंगे। तो ये आंगनवाड़ी वर्करों को अब मिलेगा इतना वेतन सालाना प्रति वर्ष। 10 साल से अधिक अनुभवी आंगनवाड़ी वर्कर को 9,000 रुपये का फ़ायदा होगा। 10 साल तक के अनुभवी आंगनवाड़ी वर्कर को 9,000 का फ़ायदा होगा। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 9,000 रुपये का, आंगनवाड़ी सहायिका को 4,800 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ये देख सकते हैं वार्षिक वेतन। तो वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10 दिन की ले सकती हैं छुट्टी। करीब 2 महीने पहले पानीपत में नायब सिंह सैनी ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा के साथ आंगनवाड़ी को साल में 300 दिन खोलने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर बीच में छुट्टी लेना चाहे तो वह रोटेशन के आधार पर 10 दिन की छुट्टी ले सकती है। कार्यवाहक सीएम ने कहा था कि आंगनवाड़ियों के रख रखाव के लिए साल में 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे, जिसमें से 1,000 रुपये के 2 कूपन, ताकि बच्चों के लिए सामान खरीदा जा सके और 1,000 उनके खाते में आएंगे। तो ये बड़ी, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस हाईकमान ने 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं हार के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। इससे उदयभान पर प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने और भूपेंद्र हुड्डा पर नेता विपक्ष पद पर दावा न करने का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हाईकमान फिर से सांसद कुमारी शैलजा को प्रदेश प्रधान बनाने पर विचार कर रहा है। इसी वजह यह है कि हार के बाद हुड्डा उदयभान की जोड़ी अपने घरों में कैद हो गई है। वहीं शैलजा फील्ड में जाकर वर्करों को सांत्वना देती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष का पद भी उन्हीं के करीबी चंद्रमोहन को दिया जा सकता है। इसे देखते हुए हुड्डा गुट भी एक्टिव हो गया है। हुड्डा गुट ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए गीता बुक्कल और नेता विपक्ष के लिए थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा का नाम आगे कर दिया है। तो ये बड़ी घोषणा। हरियाणा 18 अक्टूबर को कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सीएम की शपथ ग्रहण परसों, शाह कल आएंगे। बीजेपी की मीटिंग खत्म, नेताओं की ड्यूटी लगी। अभी डीसी को खाने के इंतजाम के आदेश। हरियाणा में नई चुनी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री परसों यानी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। सभी जिलों के डीसी को लेटर लिखा गया है। सभी डीसी को आदेश दिए कि 17 तारीख को पंचकुला में सभी जिलों से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए स्पेशल बसें आएंगी। प्रत्येक बस में 45 फूड पैकेट के इंतजाम किए जाएं। तो शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी और सहयोगी दलों के शासित 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले नए सीएम के चुनाव के लिए कल यानी 16 अक्टूबर को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होगी, जिसमें 2 ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शाह को ऑब्जर्वर बनाने की 3 वजह। नायब सीएम चेहरा पर विज की भी दावेदारी। अहिरवार बेल्ट ने की सीएम पद की डिमांड। तो ये देख सकते हैं अनिल विज
विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के दोबारा सीएम बनने में कोई पेंच है तो वह अम्बाला कैंट से 7वीं बार एमएलए बने अनिल विज हैं। विज चुनाव प्रचार के दौरान दावा ठोक चुके हैं कि वह सीनियर हैं, इस आधार पर वे इस बार मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे। तो वहीं अहिरवार बेल्ट के विधायकों का रुख सीएम चेहरे को लेकर दूसरा मुद्दा अहिरवार बेल्ट का है। यहाँ से इस बार बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यही वजह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत कह चुके हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, पार्टी को ध्यान देना चाहिए। शाह की मौजूदगी के जरिए यह देखा जा सकता है कि सैनी सीएम बने तो फिर वहाँ के विधायकों का क्या रुख रहता है। तो ये तीसरी बड़ी वजह है। मंत्री पद की दावेदारी, बीजेपी बहुमत पार जरूर आई लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में शाह को ऑब्जर्व बनाने की 3 वजह है। तो पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।